अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो के ज़रिए से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि बैंक और घर में एग्रीमेंट जो होता है उससे कैसे लोग आगे बढ़ते हैं और कैसे लोग नाकामयाब होते हैं। दोनों चीज़ बताऊँगा। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? बैंक में जाते तो लिखा पढ़ी किया जाता है, ठीक है। बिना लिखा पढ़ी का कोई काम नहीं होता है। आप जब अपना अकाउंट खोलेंगे तो भी आपका फ़ोटो, आधार कार्ड, घर का एड्रेस, फ़ोटो, सब कुछ आपको मांगा जाएगा ताकि आपका अकाउंट खुल सके, और उसमें भी पैसा मांगा जाएगा ताकि आपका अकाउंट, और साथ में एक विटनेस इंट्रोड्यूस मांगेगा कि ये आदमी का रिकॉर्ड है कि ये आदमी अच्छा है। अगर आपका गारंटर रहेगा तो खुलेगा, नहीं गारंटर रहेगा तो नहीं खुलेगा, ठीक है। दूसरा, सारे स्टाफ जितने हैं ना, सब अलग अलग घर से आते हैं, लेकिन उनका एक ही पावर और एक ही ताकत होता है कि पूरे बैंक को एक साथ हमको चलाना है, बैंक डूबना नहीं चाहिए। सारे के सारे लोग इसके ऊपर मेहनत करते हैं कि बैंक डूबना नहीं चाहिए, और बैंक में सारे लोग अलग अलग घर से आकर के मेहनत करके उस बैंक को सक्सेस बना के रखते हैं। तीसरा है, जब घर से यहाँ आ जाते हैं बैंक में तो सारा हिसाब किताब वो कल वाला जो छोड़े थे फिर से अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर से उसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जाने से पहले पूरा क्लोजिंग करके जाते हैं ताकि इतना सुबह था और शाम को इतना है, पूरा बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ में कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए से पूरा करके छोड़ा जाता है। जाते भी ही साहब साहब देखते हैं, बैंक में किसी पर यकीन नहीं करते। ये देखे हैं आपने, बैंक में कभी किसी पे यकीन नहीं करते। आपको जैसे कि लोन लेना है, पैसा जमा करना आसान है क्योंकि आपका रकम बैंक में जमा हो रहा है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो पैसा जमा करना बहुत आसान है। लेकिन जब बैंक से लोन लेने की बारी आएगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, उनके सवालों के जवाब देने होंगे और आपके कागज क्लियर होने चाहिए। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, अगर आप प्राइवेट बिजनेस करते हैं तो उसका आईटी रिटर्न के हिसाब से आपको लोन मिलता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, बहुत वेरिफिकेशन करने के बाद आपके हाथ में अमाउंट लगता है। बैंकों में एक दूसरे से हिसाब लेना और देना चलता रहता है ताकि बैंक में एवरी डे का माली हालात को सही करने के ऊपर काम हो सके। इस वजह से मालूम है बैंक हर वक्त कामयाब रहता है। बहुत कम ही बैंक का आपने सुना होगा कि ये डूब गया है, नहीं तो बैंक डूबते नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग घर से लोग आकर के मैन पावर, अपनी ताकत को लगा करके बैंक को सक्सेस बनाए रखते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलते रहे। अब आते हैं घर पे। घर में जितने लोग होते हैं उन पे कभी भी आप यकीन मत करना। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, किसी पे यकीन नहीं करना। जो भी करना है लिखा पढ़ी के साथ करना है। किसी भी बात के ऊपर में सहमति बनती है, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर रखिए, एक फोटो रखिए, सिग्नेचर रखिए और अंगूठा लगाइए। जितने लोगों के बीच में सहमति बन रही है वो सारे लोगों का एक साथ में उस बात को लिखी जाएगी, और लिखने के बाद में फिर फोटो लगाई जाएगी, फिर सिग्नेचर किया जाएगा और फिर अंगूठा लगाया जाएगा, ताकि फ़ायदा लेने के टाइम में तो परिवार के हर सदस्य आते हैं, लेकिन लॉस के टाइम में कोई उसमें हाथ बटाने को तैयार नहीं होता है। क्या तूने बताया है, तूने किया है, अब नुकसान का भरपाई भी तू ही कर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सही नहीं है। कौन सी सही बात नहीं है? बिना लिखा पढ़ी के कोई काम करना। आपको बता दूं मैं, अगर जितने ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं या ठेला गाड़ी खींचने वाले हैं, चाहे बिल्डिंग में, इतने कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले हैं, उन लोगों को उस जगह पे रहने की चाहत नहीं होती क्या? लेकिन वहाँ वो रह नहीं सकते। बड़े बड़े आलीशान घर बना सकते हैं लेकिन उनके लिए नसीब में झोपड़ा ही होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ज़्यादातर 90% आपको लोग मिलेंगे
जो शादी से पहले तक तो साथ में रहते हैं, शादी के बाद में अपनी बीवी और बच्चों के साथ में रहना पसंद करते हैं और बिना मशवरे के अपने दिमाग से लोग करते रहते हैं, इससे कभी घर में कामयाबी नहीं आएगी। पेट भर सकते हो, इतना अल्लाह ताला देंगे आपको कि आपका पेट भर सके, आपके बीवी बच्चों की ज़रूरतें छोटी छोटी पूरी हो सके, लेकिन आप सोचोगे कि कुछ ग्रोथ कर लूँ और बहुत मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक ना एक टाइम तो बॉडी साथ छोड़ ही देगा। घर के सारे सदस्य से हिसाब लेना, हिसाब देना बहुत जरूरी है कि एवरीडे करो। गलती कहाँ हो रही है आपको पकड़ में आएगी और गलती को फिर सुधारोगे, उसी को काबिलियत बोलते हैं। हिसाब देना और लेना बहुत सुन्नत तरीका है। हिसाब कभी भी लेना और देना भूलिए मत, करते ही रहना है। किसी भी घर के लोग पर भरोसा मत करो, समझ में आ रही बात? किसी भी शख्स के ऊपर में आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि अपनी घर की कमजोरी और अपने आप की कमजोरी, हमारा रिश्तेदार, हमारा माँ बाप, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी बीवी और बच्चे, कोई भी लिखा पढ़ी के साथ काम करो ताकि आपको और उसे दोनों को मालूम पड़े कि ये चीज़ को लिखा हुआ है। आने वाले कल में कहाँ पे कौन गलत कर दे, चूक कर दे, जिससे आप डैमेज हो सकते हैं या बहुत बड़े नुकसान में जाकर के बिजनेस आपका बर्बाद हो सकता है। तो लिखा पढ़ी के साथ काम करना। वक्तव्य की कोई वैल्यू नहीं है, लिखतब की वैल्यू है। वक्तव्य के 1000 पन्ने बक दो, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लिखतब के 10 लाइन लिख दो, उसकी अहमियत है। हिसाब दो और हिसाब लो, समझ में आ रही बात? हिसाब दो और हिसाब लो। दिन भर में कितना खर्चा हो गया अपने आप के पीछे, घर के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे, हमारे अपने आप को खुश रखने के लिए, खाने पीने पे जो भी हम खर्च करते हैं, सबका हिसाब लो, हिसाब दो। उसमें ये कंपेयर मत करो कि इसका इतना खर्चा हो रहा है, मेरा इतना कम खर्चा हो रहा है, तो मैं अलग हो जाऊंगा तो बहुत कमा लूंगा। ये बेवकूफ़ी है। अगर आप दूसरों के लिए खड्डा खोदने की कोशिश कर रहे हो, उस खड्डे में आप खुद गिर जाओगे, याद रखिएगा। क्योंकि अपना ही हमारा कमजोरी जानता है, दूसरा कोई कमजोरी नहीं जानता है। वो घर में रह रहा है ना, घर का कौन सा पिल्लर कमजोर हो रहा है, या बॉडी का कौन सा पार्ट्स आपका डैमेज हो रहा है, या दिमाग का कौन सा पार्ट डैमेज हो रहा है, वो उसको पता है कि ये कमजोर पड़ रहा है। तो आने वाले कल में वो आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। तो हिसाब लोगे, हिसाब दोगे तो कभी अटकोगे नहीं। या तो हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है, अगर हम मशवरे करके काम करते हैं तो या तो हमको आगे बढ़ने में तरक्की मिलती है, या तो पीछे आने में मदद मिलती है। तो आपको आगे बढ़ना है तो मदद लीजिए और मदद कीजिए, और जितना रकम कैपिटल बचता है वो सबके ऊपर सबका बराबर हक है। अगर इन चीज़ों को आपने हिसाब में ले लिया, रोज का रोज हिसाब कर रहे हैं, जिस तरीके से हम रोज काम क्या करते हैं, रोज काम हम क्या करते हैं, रोज काम हम ये करते हैं कि रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज हम घूमते हैं। उसी तरीके से ये एक रूटीन बनाइए कि मुझे अपने काम को सही तरीके से अंजाम देना है। या तो हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है, या तो हमें धोखा मिलता है, बराबर है। सताया तो अपना था, अपनाया तो अपना था, आगे बढ़ाया तो अपना था, और दफनाया तो अपना था। शिकायत करूं तो किससे करूं? अगर ज्यादा यकीन और भरोसा रखते हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। आने वाले कल में आपका बर्बादी का रास्ता बन रहा है, क्योंकि ना माँ बाप खराब है, ना भाई खराब है, ना बहन खराब है, ना बीवी खराब है, ना बच्चा खराब है। क्योंकि इब्लीस ने यह वादा लिया है कि मैं आपके बंदों को भकाऊंगा। तो खाली नमाज के लिए नहीं बहकाता है, आपके हर जगह पर वो इब्लीस लोगों के शक्ल के, उनके दिमाग के ऊपर हावी होकर के उनसे ये गलत काम करवाता है, ताकि ये लोग टूट जाए और बर्बाद हो जाए। तो ये चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिए। अगर मेरी बातें पसंद आ रही है तो एक एक वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। मेरे पास जो 33 साल का नॉलेज है वो मैं 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट की वीडियो में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जितनी भी वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको ताकतवर बनाने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप आने वाले कल में अच्छे तरीके से सक्सेस रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।